हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब जने बहुत अच्छे होंगे एंड टुडे आई केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ साइंस दैट इज़ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, तो अपन इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस भी कवर करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप उस क्वेश्चंस को देखते हुए चलते जाए। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो बीच बीच के अंदर मैंने बोर्ड्स के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई जस्ट वांट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको पूरा इन डेप्थ समझ सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड्स होते क्या हैं। दोस्तों, एसिड्स वो होते हैं जो पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ रिलीज़ करते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो पानी के अंदर OH- रिलीज़ करते हैं। तो पानी का मेरा कहने का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच हैज़ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। मोर वाटर होगा तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और अगर जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एसिड्स को जब भी अपन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो दे विल रिलीज H+ आयंस, और जब भी बेसिस को अपन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो दे विल रिलीज OH- आयंस। ओके, अब एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट ये, सेकंड सॉर इन टेस्ट, और जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट। सो दे आर बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट से भी अपन पता लगा सकते हैं, सिंपल है। थर्ड जो होता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट जो होता है वो अपन लिटमस पेपर से करते हैं, और लिटमस पेपर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। These indicators are basically help us to know whether the given substance is acidic or basic by the change in the color or by the change in the smell. Okay, so these are the indicators. तो litmus test करते हैं। तो litmus is basically an indicator जो अपने को प्लांट से मिलता है। litmus paper, जब भी अपन एसिड को litmus पेपर के अंदर पुट करेंगे तो what will happen? turns blue litmus into red। तो डिफरेंट कलर के होते हैं लिटमस पेपर। तो अगर अपन एसिड को लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल टर्न इनटू रेड। तो व्हाट विल हैपन इफ वी पुट इनटू रेड लिटमस पेपर के अंदर पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल रिमेन सेम। अब बेसिस के अंदर क्या होता है? लिटमस पेपर अगर लिटमस टेस्ट करें, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। बहुत सिंपल। अगर अपन बेसिस को लिटमस पेपर के ऊपर रेड लिटमस पेपर के अंदर पुट करेंगे तो इट विल टर्न रेड इनटू ब्लू। इफ यू यूज ब्लू लिटमस देन इट विल नॉट चेंज या रिमेन सेम। ओके, वेरी सिंपल। सो ये 3 क्वालिटी इन दोनों की हो गई। ओके, फोर्थ क्वालिटी होती है, पहले अपन एसिड्स की देख लेते हैं। एसिड्स की फोर्थ क्वालिटी क्या होती है? कोरोड और रस्ट मेटल्स। तो फ्रेंड्स, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली एसिड रेन जो अपने पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। सो व्हेन इट रेन्स तो वो उस रेन वाटर के अंदर मिक्स होके इट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जैसे रेलिंग हो गई, बाहर जो भी एक अपने जो गेट्स हो गए, उन पे जब भी वो फॉल करेगी तो इट विल बी एसिड रेन काइंड ऑफ थिंग। सो उससे क्या होता है? मेटल कोरोड होता है। तो जब भी एसिड अगर अपन मेटल के ऊपर पुट करेंगे तो इट विल कोरोड। ओके, एंड बेस के अंदर क्या होता है? बेस के अंदर थोड़ी अलग क्वालिटी होती है। दे आर सोपी इन टच। मतलब अगर अपन इनको टच करेंगे तो जैसे अपन सोप को टच करते हैं वैसे अपने को ये सोपी इन टच फीलिंग आएगी। ओके, सो ये पता लगाने की क्वालिटी है। ओके, क्योंकि अपन डेली लाइफ में अपन एसिड्स और बेस को अपन हर बार टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल, और हर केमिकल को तो अपन कभी पता नहीं लगा सकते। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया लिटमस पेपर, तो इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना इंडिकेटर ही है, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अब आता है सॉल्ट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द आयनिक कंपाउंड। Salts are the ionic compound
फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इफ़ यू सीन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो जब भी अपन किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये जो सॉल्ट होता है ये अपना सॉल्ट्स होते हैं, ओके, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। So these salts are formed by the neutralization reaction when acid and base react with each other to form salt and water. चलिए दोस्तों, तो एक बोर्ड का क्वेश्चन है जो कि किसी ईयर में पूछा गया है, सो उसको अपन करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि अपने पास ब्लू लिटमस पेपर है, एक ब्लू लिटमस पेपर है, ऐसा ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर है, उसको अपने एक पेपर तो यहाँ पर पुट किया है, ओके, और एक पेपर अपने यहाँ पर पुट किया है, ओके। तो वो ये पूछ रहा है कि किसके अंदर अपने को ब्लू लिटमस के अंदर कलर चेंज आएगा और शो द टेस्ट ट्यूब, कौन सी टेस्ट ट्यूब है वो, एंड गिव रीज़न वाई, ओके। तो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर अपन ने HCl पुट कर रखा है और इसके अंदर अपन ने NaOH पुट कर रखा है। अब अपने को पता है कि टेस्ट ट्यूब A जो है वो HCl है एंड टेस्ट ट्यूब B NaOH, दैट इज़ बेस, ओके। तो अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर को, अभी इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट किया। सो इसमें ये बोला है कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर अपन एसिड में डालेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड के अंदर डालेंगे इट टर्न्स इनटू रेड कलर बिकॉज HCl इज एसिड, ओके। तो HCl एसिड है और अपने को पता है कि जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस के अंदर देयर विल बी नो चेंज। अब वो बोल रहा है क्यों चेंज आएगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड टू टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू अ रेड लिटमस। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो आप। चलिए फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं इंडिकेटर्स। मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करने में काम आते हैं, तो बेसिकली ये भी वही होते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट द एसिडिटी एंड द बेसिसिटी। एसिड है या बेसिक है ये बताने के लिए काम आता है। बाय द चेंज इन द कलर एंड द स्मेल, किसी किसी के अंदर स्मेल चेंज हो जाती है, किसी किसी के अंदर कलर चेंज हो जाता है। इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचर से मिलता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि केमिकली मेड बाय द केमिस्ट इन द लैब्स, और तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिसके अंदर स्मेल चेंज हो जाती है, ओके। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है, सबसे फर्स्ट लिटमस आता है। तो लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर वही लिटमस सेम है, ये मिलता है अपने को लीचन प्लांट से, लीचन प्लांट से, ओके। सो ये अपने को लीचन प्लांट से मिलता है। तो इसको अगर अपन एसिड के अंदर पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू रेड, ओके, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर अपन इसको बेस के अंदर पुट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न ब्लू। तो ये लीचन जो है, लिटमस जो है वो अपने को लीचन प्लांट से मिलता है और वो नेचर से मिलता है मतलब, और इसको अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस के अंदर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, वेरी सिंपल। सेकंड जो अपने को होता है बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है आपको पता है, जो अपन घर में जो मदर्स होती है वो हल्दी यूज़ करती है उसको अपन टर्मरिक बोलते हैं। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक भी होती है, इसको हल्दी बोलते हैं हिंदी में। और इसको अगर अपन एसिड के अंदर पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो चेंज। अगर एसिड के अंदर पुट करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज। वेयर एज अगर अपन इसको बेस के अंदर पुट करेंगे तो हल्दी विल टर्न इनटू रेड, ओके, इट विल टर्न रेड। बहुत ही सिंपल। ऐसे बहुत सारे और भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन रेड कैबेज लीफ और कुछ फ्लावर्स की जो पेटल्स होती है वो भी एज ए इंडिकेटर काम आती है। जैसे कि कुछ फ्लावर्स के मैं नाम लिख देता हूँ, पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड जेरानियम। दीज आर द natural indicators we obtain from the
plants. Okay. चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं. उसके अंदर एक एसिड गिवन है. Okay, in this question an acid is given and we are given with a red litmus paper. Okay, now we have to test the presence of acid with the red litmus paper, and we know that the acid, when we put on the blue litmus paper, they will turn red, and on a red litmus paper they will remain red. Okay, so how we will test the presence of acid with the red litmus paper? We have one other solution. What we'll do, we will put this red litmus in an alkaline solution. Alkaline solution, okay, which is basic, and we know that when we put the red litmus into a base, okay, so base has a quality, bases have the quality turn red litmus to blue. Okay, red litmus to blue. Okay, so in this, when we put this red litmus into the alkaline solution that is basic in nature, they will turn the red into blue. Okay, and then this blue litmus paper will put into the acid, and if it turn red, then definitely it is an acid, because when blue litmus turn into red, then it would be an acid. Okay, so we have got our answer. Now we'll come to synthetic indicators. चलिए फ्रेंड्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को देखते हैं. इसमें बोला है कि दे आर केमिकली प्रिपेयर्ड बाय द केमिस्ट इन द लैब्स. तो मिथाइल ऑरेंज इसमें से एक है, और एक फिनॉल फिथैलिन होता है. तो मिथाइल ऑरेंज को अगर जब अपन एसिड में पुट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू रेड. ओके, सो इट विल टर्न इनटू रेड कलर. एंड जब मिथाइल ऑरेंज को अपन बेस के अंदर पुट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न येलो. यस, so these are color indication of when they are put in acid and base. Now phenolphthalein also same, when we put into in acids it will turn white, and when we'll put it into base it will turn pink. Okay, so very simple. So ये होता है अपना synthetic indicator complete. Now we'll go to the olfactory indicators. तो दोस्तों, olfactory indicators क्या होते हैं? Basically these are the substance which indicates the change in the odor when put in acid or bases. Okay, तो उनकी स्मेल के अंदर चेंज आ जाता है जब अपन उनको एसिड्स और बेस के अंदर पुट करते हैं. सो इसके एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है. इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वनीला एसेंस, second it is onion, and third it is clove. तो किसी को एसिड को पुट करेंगे तो किसी के अंदर स्मेल ज़्यादा हो जाती है, और कभी अपन बेस को पुट करेंगे तो उसके अंदर स्मेल कम हो जाती है. तो बेसिकली ये होता है इसके अंदर. वेरी सिंपल. तो आइए इसके ऊपर बोर्ड के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं. तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि टेल वन गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ओके, गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट से, और ऑल्फैक्टरी का मैंने बताया था स्मेल से. ओके, तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कौन से दो रिसेप्टर्स है बताइए. तो टेस्ट के अंदर तो वी ऑल्सो नो टंग. ओके, एंड स्मेल के लिए इट इज नोज. सो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक ये 1 मार्क्स में होगा. ओके, चलिए फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं ऑफ एसिड्स एंड बेस. क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल. ओके, तो इसके अंदर क्या आता है, तो जब भी अपन किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे, सो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो can we write like this in a basic form, that acid plus metal will form salt plus hydrogen H2 gas. Okay, so इसका एक बहुत important point है जो कि activity 2.3, very important activity. मैं अभी आपको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में मतलब आपको बता देता हूँ. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होती है,
उस टेस्ट ट्यूब के अंदर विल पुट some H2SO4, that is some acid, okay, and then will in this acid will put zinc granules, okay, टुकड़े होते हैं जिंक के, granules में टुकड़े, तो उसको अपन H2SO4 के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट करेंगे. So we know that acid will react with metal to form salt and hydrogen gas, okay. So उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा. To collect the hydrogen gas, we have we have closed the neck of the test tube and put the delivery tube into the soap water so that the hydrogen can come into the soap water. And why we have used soap water? It is very important to know that because soap water does not mix with the hydrogen, means hydrogen does not fix with the soap water, so will easily get the bubbles of the hydrogen, okay. So those bubble can be tested when we put a candle or a matchstick, fired matchsticks in front of them. They will burn with a pop sound, and if the bubble burn with the pop sound, that means that the gas is a hydrogen gas. So ये एक बहुत important question भी है, एक्सपेरिमेंट कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ओके. सो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस आ सकती है, पूछ सकते हैं हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके. तो ये इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जिंक ग्रेन्यूल वाले एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज Zn plus H2SO4, okay. So this will form, what it will form, ZnSO4 plus H2 gas, okay. So this is our metal, this is acid, okay, very simple. This is salt and this is hydrogen gas, this is hydrogen gas, वेरी सिंपल. एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत ही छोटा सा, दैट इज Na ले लेते हैं, Na दैट इज सोडियम एंड HCl, ओके. दैट विल फॉर्म NaCl प्लस H2. इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को आपने बैलेंसिंग जो सीखी है आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे ताकि मैं देखूँगा कि किसने राइट आंसर दिया है, ओके. तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इट विल वेरी हेल्पफुल. तो ये इक्वेशन, दिस इज मेटल, दिस इज एसिड, HCl is acid, okay. It is salt and this is hydrogen gas, वेरी सिंपल. सो ये होता है कंप्लीट, ओके. नेक्स्ट पे चलते हैं. चलिए दोस्तों सेकंड देखते हैं. व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल, जब भी कोई बेस मेटल से रिएक्ट करेगा इट विल ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके. सो मैंने कोई चेंज नहीं किया है, इट इज़ वेरी सिंपल. व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई बेस लिया NaOH एंड इट विल रिएक्ट विथ Zn. सो व्हाट विल फॉर्म Na2ZnO2 प्लस H2, ओके. सो दिस इज अ बेस, दिस इज मेटल एंड दिस विल फॉर्म सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. सो एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज NaOH will react with aluminium, okay. So what will happen? It will form NaAlO2 plus H2. So this is again base, okay, and this is metal, this is again salt and this will form hydrogen gas, okay. Very simple, हाइड्रोजन गैस. बट यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं होते, ओके. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बोल रही है कि व्हेनेवर एनी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, दीज रिएक्ट विद द एसिड. कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेंगे, व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
सपोज अपने पास कोई मेटल कार्बोनेट है, दैट इज Na2CO3 प्लस मेटल कार्बोनेट विथ एसिड ले लेते हैं HCl. ओके, सो एसिड विल बी HCl. व्हाट इट विल फॉर्म? NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ओके, so this is our metal carbonate, this is our metal carbonate, this is acid, this is our salt, and this is water, and this is carbon dioxide. सिंपल है, बहुत सिंपल. अब इसने बोला है मेटल कार्बोनेट. अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है. ओके, तो NaHCO3 प्लस HCl विल अगेन गिव NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ओके, सो दिस विल ऑल्सो गिव द सेम रिजल्ट लाइक दिस. दिस विल बी सॉल्ट, वाटर एंड CO2. ओके, चलिए दोस्तों, इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, वो करते हैं बोर्ड का. उस क्वेश्चन में ये बोलता है कि 2 ml ऑफ dilute HCl and 1 gram of sodium carbonate is mixed together in a test tube, then write the chemical equation formed. Okay, so we know that metal carbonate plus acid will form salt plus water plus carbon dioxide. Okay, so in this Na2CO3 is metal carbonate and HCl is acid, so they will form NaCl, that is a salt. Okay, plus H2O, water, and CO2, that is carbon dioxide. So we have done the question, equation we have formed. चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, उसको भी देखते हैं. द क्वेश्चन सेज दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट okay, react with the acetic acid that is CH3COH. This is acetic acid. Okay, so okay, so this will form NaOH plus H2O plus CO2. Okay, this is very simple. So this is metal hydrogen carbonate. So now we will have got that metal hydrogen carbonate react with the acid, they will form salt plus water plus carbon dioxide. Very simple. फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई है. तो जब भी अपन जो CO2 प्रोड्यूस हुई है उसको अपन लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर इज बेसिकली CaOH होल ट्वाइस. इसको अपन लाइम वाटर बोलते हैं. जब भी अपन इस लाइम वाटर से पास कराएंगे, so there will be formation of white precipitation. See how will it form? CaOH whole twice. Okay, that is lime water. When we pass this CO2 through it, it will form calcium carbonate plus water. Okay, calcium carbonate plus water. So this is white precipitation. क्या होता है? Precipitation is basically insoluble particles formed in this solution. Okay, so it will be like a milky kind of, थोड़ा सा milky type of होता है. तो इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, तो फ्रेंड्स, पहले अपन ने CO2 पास कराई थी लाइम वाटर के अंदर, तो वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुए थे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. अब उस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर अपन एक्सेस ऑफ CO2 पास कराएंगे, दैट इज CaCO3 प्लस CO2 एक्सेस पास कराएंगे. CO2 इसलिए मैंने एक्सेस को
ब्रैकेट में लिखा है, ओके। सो अगर अपन इसके अंदर एक्सेस CO2 पास कराएंगे, सो व्हाट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म CaHCO3 whole twice, okay. So now in this white precipitation dissolves and become soluble, okay. जो अपन एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो वो जो वाइट प्रेसिपिटेशन जो अपन ने नॉर्मल CO2 पास कराई थी तब बने थे, उसके अंदर अगर अपन एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेशन जो बने थे वो, सो दिस इज द होल इक्वेशन। और लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, ओके। चलिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। So the student is performing an experiment. So in that he has an acetic acid, okay, and he want to get CO2 gas in the first question. So we know that when any metal carbonate react with acid, it will form salt plus H2O plus CO2. Okay, and here we got the CO2. So with the acetic acid we want to get the CO2. So we can take any metal or metal hydrogen carbonate also. Metal hydrogen carbonate also we can take. Both will be the right. I am taking the metal carbonate. So let's take an example of NaHCO3 plus acetic acid, okay. So this is CH3COOH, this is acetic acid. They will form CH3COONA, that is a salt, okay. Then CO2 and H2O, okay, simple. So we have got the CO2. Now again I am taking another example, that is MgCO3, okay. MgCO3 reacts with the acetic acid COH, because ये इक्वेशन अपन ने पहले बहुत बार यूज कर रखी है, so I have taken the new equation with the new metal Mg. This will form MgCH3COO whole twice, okay, because Mg has +2 valency and CH3COO has -1 valency, so it is MgO2. The valency get crossed, okay, plus H2O plus CO2. So we have got the answers on this. We have got the CO2s. So second question also we have done. Because they wanted to form the this is the first question. You answered this one. This is second, the chemical equation, and now they are saying that how will you test this CO2? Okay, the CO2 which you have formed here, how we will test it. So now for the testing of this CO2, we know that on passing CO2 in lime solution, it turns milky, or maybe efflorescences, that is brisk efflorescences, okay. So lime solution is CaOH whole twice. This lime solution, so we'll react it with this CaOH whole twice plus CO2. This CO2 which we have produced in the above equation, we'll react it with it, and this will form CaCO3 plus H2O, okay. This is white precipitation, that is lime water. So here we have answered all the 3 questions of this board exam. It is so simple and asked many times, so please practice it so that you can learn the equation, okay. And जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो प्लीज ले लीजिए, सॉल्यूबल हो जाएंगे।
ओके दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि अपन डेली लाइफ में अपन ने देखा है काफ़ी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो दैट एसिडिटी कैन काउंटर विद अ बेस। तो वो लोग इनो पीते हैं, तो एसिड एंड बेस एक दूसरे को काउंटर करते हैं। और सेम प्रोसेस अपने माउथ में भी होता है। माउथ में अपने टूथ डिके की प्रॉब्लम आती है इफ़ विल नॉट ब्रश, बिकॉज जो अपन ब्रश करते हैं दैट इज़ द टूथपेस्ट वी यूज़, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। एंड अपन जो फूड खाते हैं दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, क्योंकि अपने माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो फूड को ब्रेक डाउन करके एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड जब भी अपन ब्रश करते हैं तो वो एसिड उस बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड दैट फॉर्म्स इनटू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। एंड this reaction when acid react with base to form salt and water is known as neutralization reaction. Very important, it is very important, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन लिख देते हैं। एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी अपन एक एसिड लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि अपन ने HCl ले लिया, HCl, ओके, एंड बेस NaOH ले लो, NaOH। सो व्हाट दे विल फॉर्म, दैट इज NaCl प्लस H2O। वेरी सिंपल, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 हो गया प्लस बेस ले लो MgOH, MgOH whole twice. What it will form? Very simple, it will form MgSO4 plus H2O। ओके, बैलेंसिंग मैंने बताया आपको, बैलेंसिंग आपको कमेंट्स में करके बतानी है, जो भी इक्वेशन आप करना चाहें। सो आई विल चेक एंड आई विल रिस्पॉन्ड ऑन द कमेंट्स। ओके, चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ है। द क्वेश्चन सेज दैट व्हाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। ओके, बिफोर दैट we'll like to introduce this thing. This is strong acid and weak base is acidic salt. When we have a strong acid, then the salt will be acidic salt. When we have a strong base, then we will have basic salt. And when both the acid and the bases are strong, then we will have neutral salt. Okay, and if there is a weak acid and weak base, then definitely it will be a neutral salt. So in this it will be a neutral salt, and in this it depends on the strength of the acid or a base. So if acid is a strong, then acidic salt, and if a base is strong, then it is a basic salt. So in this question here asked why NaHCO3 is a basic salt. Okay, so we know that the NaHCO3 is formed by NaOH, that is sodium hydroxide. This is sodium hydroxide plus H2CO3, that is carbonic acid. Okay, so when sodium hydroxide and carbonic acid, so we know that this sodium hydroxide is a strong base and this is weak acid. So therefore the outcome is NaHCO3 plus H2O, which says that it is a basic salt. Okay, so this was very simple question. I hope you would have got this what I have said. Thank you. चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिकली व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट इज व्हेन मेटल, that is Mg is a metal, when it will react with oxygen it will form MgO. So this is metallic oxide. Okay, and another example is Na is a metal, sodium
सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सो दीज आर मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा, दिस मेटेलिक ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर basic oxide. Basic in nature means basic oxide. Okay, and if this is also a base, if these both are base, okay, so what will happen when we react with the acid? Okay, we know that when we react with the acid, okay, so this is the acid. If these are the acid, then what will be the reaction? We know that when metallic oxide react with acid to form salt and water, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी थी जिसके अंदर बेस प्लस एसिड, बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर. सो व्हाट विल बी द सॉल्ट इन दिस? In this MgCl2 will be the salt and H2O will be formed. So this is a salt, okay, and this is water. Okay, so again this equation also, in this NaCl plus H2O, so this is water and this is salt. Okay, चलिए फ्रेंड्स लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन इज अ नॉन मेटल, व्हेन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2. ओके, सो these are the example I am taking. So CO2, it is basically acidic in nature. This is acidic in nature. Okay, so all the non-metal oxides are acidic in nature. They are also called acidic oxide. And when non-metallic oxide react with the bases, they form salt and water. So अपन एक acid ले लेते हैं, कोई भी सॉरी बेस ले लेते हैं क्योंकि अपने को यहाँ पर बेस लेना है. That is NaOH is a base and here I am taking MgOH whole twice. So these both are base. Okay, so what will happen? They will form Na2CO3 plus H2O, and in this they will form MgCO3 plus H2O. So these are the salt. These are all the salt and this is water. Very simple. So whenever, and these are base, so whenever any acid react with the base they will form salt and water. What do all the acid and all the bases have in common? Acids and base में common क्या होता है? Okay, सबसे पहले important है एक्टिविटी 2.8, वेरी इंपॉर्टेंट. इस एक्टिविटी में ये हो रहा है बेसिकली अपन एक बीकर लिया है, उसके अंदर HCl पुट किया है एंड उस HCl के अंदर अपन ने, उस बीकर के अंदर अपन ने एक कॉर्क है जिसके अंदर 2 आयरन नेल लगा रखी है. ओके, एंड दे आर कनेक्टेड विद द वायर्स थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड अ बल्ब. तो अब होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली जब अपन HCl यूज़ करते हैं दैट इज़ अ एसिड, तो जब भी एसिड अपन यूज़ करेंगे तो क्या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी? यस, बिकॉज दे हैव H+ आयंस. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर H+ आयंस अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. जब भी अपन किसी एसिड को, मैंने फर्स्ट बताया था, जब भी अपन किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो दे विल फॉर्म H+ आयंस एंड दीज आयंस विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, so all the acid have H+ in common and all the bases have OH- ion. Okay, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली एक एसिड है दैट इज HCl. अब उसने बोला है कि HCl को हटा के इफ विल यूज अल्कोहल और ग्लूकोज, विल इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट? नो, बिकॉज दे डोंट हैव H+ आयंस, फ्री H+ आयंस. ओके, so therefore they will not conduct electricity. And also in distilled water, pure distilled water जो होता है, pure distilled water also does not conduct electricity. Okay, अब क्या बेस को अगर अपन यहाँ पर डालेंगे, कोई भी बेस NaOH, तो वो कंडक्ट करेगा? Yes, because base have OH- ions. They are also ions, they are also an ion.
ओके, सो ये अगर ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी 2.8 काफ़ी बोर्ड्स के एग्जाम में पूछी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ओके, सो जब भी अपन किसी एसिड को वाटर के अंदर, जैसे सपोज जब भी अपन किसी एसिड को वाटर के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, सपोज अपने पास कोई एसिड है HCl एंड आई पुट इट इनटू द वाटर, मतलब H2O के अंदर मैंने पुट किया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म H+ एंड Cl- आयंस। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन, बट H+ आयन alone is not stable. So what they will form, they will combine with water molecule, H2O molecule. Okay, so what will happen, this H+ ion will react with H2O molecule. Okay, मतलब combine होगा and they will form H3O+ ion. Okay, so this is called hydronium ion. बेस के लिए देखते हैं कि बेस कैसे रिएक्ट करेंगे। ओके, अपन एक बेस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल KOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस एंड NaOH, तीनों का एग्जांपल देखते हैं। तो इससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट विल हैपन जब अपन इसको पानी के अंदर मिक्स करेंगे, विल डिजॉल्व इन द वाटर सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म K+ आयंस एंड OH- आयंस। ओके, in this, when will dissolve in the water, they will form Mg+2 ions and here it will OH- ions, and in this they will form Na+1 ions plus OH- ions. Very simple. So in this we'll get to know that they form OH- ion. So all the bases form OH- ions in the water solution. So all these OH- ions are produced when we dissolve base in the water solution, and all the bases which are dissolved in the water are called alkalis. Very important, alkalis. So अगर आप चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 86 पे देखेंगे, सो जो पीरियोडिक टेबल दे रखा है उसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फर्स्ट, all the elements whenever they form a base they are dissolved in the water, so therefore they are called alkali metal. चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, whenever we mix a acid or a base into the water and that decreases the concentration of H+ and OH- ion respectively per unit volume is called dilution. जब भी अपन किसी एसिड को या बेस को अपन पानी के अंदर मिलाते हैं तो H+ आयंस और OH- आयंस कम हो जाते हैं, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम, सो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, तो कंसनट्रेटेड एसिड आपने सुना होगा, एक डाइल्यूट एसिड, ओके, या कंसनट्रेटेड बेस या डाइल्यूट बेस। ये होता क्या है बेसिकली, जब भी अपन कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें मोर एसिड होता है। ओके, एसिड ज़्यादा होता है या बेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, वाटर लेस होता है। और जब डाइल्यूट की बात करते हैं, डाइल्यूट मतलब उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इधर एसिड की जगह बेस भी आ सकता है। ओके, वी टॉकिंग अबाउट बोथ थिंग। अब एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपका जो सर होंगे जो भी लैब को संभालते हैं, दे विल एडवाइज यू टू टेक केयर ऑफ द केमिकल्स। ओके, दे आर वेरी हार्मफुल। ओके, सो व्हाट हैपन्स इज, अपने पास दो केस है, केस 1 एंड केस 2। ओके, केस ए एंड केस बी। सो होता क्या है कि जब भी अपन पानी को अगर अपन एसिड के अंदर मिलाएंगे, सो इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आपको पता है, आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट बाहर आएगी। सो इट मे कॉज सम एक्सीडेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता, ये हो सकता है कि यहाँ पर हीट जनरेट हो और बीकर ही फट जाए, या फिर टेस्ट ट्यूब भी फट जाए। ओके, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो अपन को हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जब भी अपन एसिड को पानी के अंदर मिक्स करेंगे, ओके, तो अपन हमेशा पानी वाटर के अंदर एसिड मिक्स करेंगे। ओके, जब भी मिक्सिंग के लिए बोला जाए अपन एसिड को पानी के अंदर मिक्स करेंगे, एंड दैट टू विथ स्टीरिंग। स्टीरिंग मतलब हिला के देन अपने को एसिड डालना है, वो भी धीरे धीरे।
Okay, so this is advisable, this is not advisable, it is very harmful. Okay, so this is the answer. और ये वाला इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड पे ही पूछा गया है. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड एंड बेस सॉल्यूशन. ओके, टू प्रीवियसली वी हैव रेड दैट to find out if a solution is acidic or a basic, we need to have some indicators. Okay, that indicators basically change its color on different concentration of H plus ions in a solution. But by the universal indicators we can only find out about a solution is acidic or basic. But if we want to find out that the two acids which is more acidic or which is less acidic, we have some different criteria. Okay, for that we have pH scale. A pH scale is basically a scale which is used for measuring hydrogen ions concentration in a solution. Higher the concentration of H plus ions, that means it will be highly acidic. Lower the concentration of H plus ions, that means it will be weak acid. In this pH scale we have by the name pH, we have P stands for power. In this power means the power of H plus ions. Okay, and it is also called potence in German. So this is the pH scale basically. In this 7 is a neutral, and if we'll go from 7 to the left side, we'll find that the acidic nature increases, because we know that the acidic character increases when the H plus ion increases. Therefore here this area is acidic in nature. And if we go from 7 to the right side, we'll see that the acidic character decreases because the H plus ions line decreases, but here OH minus ions increases. Okay, so therefore it shows that in this area the basic nature increases because of OH minus ions. Okay, and this numbering shows the strength of acid. Okay, from 0 to 7. If we'll see this, for a strong acid it is from 0 to 2, they are highly acidic. Okay, from 2 to 4 it is moderately acidic, and from 4 to less than 7 it is weak acid. Okay, and from 7 to the right till 10 it will be a weak base. From 10 to 12 it will be a moderate base, and from 12 to 14 they are strong bases. Okay, so this is basically a pH scale, and here this line shows that this line shows the concentration of H plus ions, because if we see from this line we have large space for H plus ions. Okay, and these keep on decreasing till we reach the base. Okay, and here the OH minus line increases and it decreases till we reach 0. Okay, so this scale is basically from 0 to 14, where 7 is neutral. From 0 to 7 it is acidic, and 7 is a neutral, and from 7 to till 14 it is from more than 7 to 14 it is basic in nature. Okay, so this is a pH scale. I hope you have got the idea of the pH. चलिए दोस्तों, बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. In this question we have given the two acids, that is one is a strong acid and one is a weak acid. So how we'll find that one is a strong acid and one is a weak acid? Okay, so from this we can find out that the strong acid is HCl and weak acid is CH3COH. But how? When the acid is dissociated 100% into the ion. Okay, जब भी कोई एसिड 100% डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस को लेके, आयंस के साथ. ओके, 100% मतलब सारे आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे पानी के अंदर, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड इफ डज नॉट डिसोसिएट 100% देन इट इज अ वीक एसिड. सो लेट अस सी हाउ. लाइक इफ HCl is dissolved in the aqueous solution, that is water, H2O, they will form H plus and Cl minus. Okay, so they are 100% dissociated. Okay, and now in the CH3COOH, if we dissolve it into the water, they will dissociate
partially, that is CH3 COO plus H plus. Okay, so not dissociated 100%. Okay, so these are the weak acids and this is a strong acid. Okay, चलिए दोस्तों बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं. द क्वेश्चन सेज दैट व्हाई ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई litmus paper. Okay, so in this question we know that acid only dissipate H plus ions in the aqueous solution. Okay, so in this case they have mentioned dry in both the HCl also and litmus paper also. So if they are dry, if they are not aqueous, then the H plus ion will not dissipate. That's why the color will not change. Okay. Let's have a look on the substance which we use in our daily life on a pH scale. Okay, so this is a pH scale which I showed you recently, and on this there is a gastric juice. Basically this is a form of HCl which is produced in our stomach. It is produced in our stomach for the digestion of proteins. Okay, it has a pH of 1. It is highly acidic. Now the lemon juice, it secretes the citric acid. Citric acid, it is found in lemon, you know that. Pure water has a pH of 7, and the blood is basically, has a pH of 7.35 to 7.45. so it is also the human blood is basic. And milk of magnesia, it is very important. It is a kind of antacid which is used at a time of acidity. It has a pH of 10, which means it is basic, and it has a formula of MgOH whole twice. Okay, now the sodium hydroxide, it is also a very useful component. It is used in soap industries, water treatments, and in some chemical factories, in a paper factory also. So these are the things which we use in our daily life, and it also has a pH of 14, which is highly basic. So the most highly basic is sodium hydroxide and the highly acidic is HCl. चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, बोर्ड में आया हुआ है. सो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देयर आर टू सॉल्यूशंस, दैट इज x and y. Okay, and when we put the drop of this solution on the pH paper, their color changes to orange. The color of pH changes to orange, and in this, when we put the drop of y, it will change into bluish. Okay, so they wanted to know the determinant of the solution x and y. Okay, so we know that in this pH scale, we know that this 2 to 4, this pH is basically orange, that is orange in color, and they are moderately acidic. Okay, this is red in color, highly acidic. Okay, so if it is in orange color, then definitely it will be between 2 to 4. Okay, and because we cannot specify the correct pH, because in this orange we cannot find the orange at the exact point. Okay, so we have just selected the range, and in this we can see it is bluish, and here it is highly basic. So they are purple in color. They are purple in color, and they are highly basic. Okay, they are highly basic. So if it is bluish, so that means it can be in the range of this. Okay, this is a blue color, so this is blue in color, and they are moderately basic.
basic. Okay, so we have find out the pH range, okay, of X and Y. चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं. So in this question there are some type of substance are given and their pH is tested by some students. Okay, so the question want to says that which of the value of pH are incorrect. Okay, so in this we know that acetic acid should be less than 7 and also it should be less than 4 or 5 because it is acidic. Okay, although it is not highly acidic, it is moderately acidic. So this is correct. Okay, lemon juice. So water is basically of pH 7 or its range is from 6 to 8.5. It is the range. So in this it is 12. It is highly basic. So it is the long pH. Okay, this cannot be 12. And lemon juice, it is right because lemon juice is also acidic, that is citric acid. And sodium hydroxide, this is basic, so it is correct. Okay, so friends, let's start the new topic, that is how important is the pH in our daily life. Okay, so we all know that pH plays a very important role. Starting from the human body, our body works in the pH of 7 to 7.8. It is a specific range in which our body works. Secondly, the pH of acid rain. The pH of acid rain is less than 5.6. If the pH of water become less than 5.6, then it is called an acid rain, and it is very harmful if this acidic waters flows into the river, and because of that it hinders the life of many aquatic animals, which is very harmful. चलिए दोस्तों, बोर्ड में आया हुआ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. So when the question says that when the acidic rain waters flows into the river, it makes the aquatic life difficult for the survival. So what happens is basically we know that the pH of the pure water is 7. Okay, so when the pH of rainwater falls down, because when in the atmosphere there are so many gases, that is sulfur dioxide, nitrogen dioxide, they are very harmful for the environment. Okay, so they mix with the rainfall and they comes down on the earth surface. So what happens is, because of that the rainwater become very acidic. Okay, and when the rainwater's pH fall below the 5.6, this is called acidic rain, and it make it difficult for their survival. So now the pH of soil, it has some specific range in which the soil should be maintained, and sometimes we have seen that the farmer uses fertilizers and ammonia to neutralize this acid. Because of the acid rain, the soil gets acidic. Okay, so that's why they use some bases. Now the pH in the digestive system, very important. We go through these problems because in the digestion what happens is our stomach produce many types of enzymes, many types of acids and enzymes, and these acid, that is a gastric acid, it's a kind of HCl. So these acid digest the proteins, fats and carbohydrate, so because of that the acidic character sometimes increases. Okay, sometimes it produces more amount of acid which causes pain and irritation, and that is neutralized by the base. What is the base? We call them antacids. For these remedies, antacids such as milk of magnesia, which we also called magnesium hydroxide, that is MgOH whole twice, called milk of magnesia. So we take this base to neutralize the acid and base, okay, in the form of salt and water. Now the pH in tooth decay, it is very important. Before going to this, I want to tell you that the hardest part in our body is enamel, which is the part of our teeth. Okay, and that is made up of calcium phosphate. This is asked in many of the exams. Enamel is made up of which
compound, so it is calcium phosphate. Okay, in the mouth, what happens is basically when we take the food, when we take in the food, it is digested by some enzymes. Okay, that enzymes are basically digested by the help of the bacteria also, so that creates a acidic pH in our mouth. Okay, so that has to be counter with some base. So in that case we take some base, that is in the form of toothpaste, in the form of toothpaste, which is basic in nature, that neutralize the excess of acid and base to form salt and water. Now the plant use some chemicals for the self defense. We have seen that the bees sting and some nettle leaves, they have some kind of acid in them. So what is that acid? First of all, that acid is methanoic acid. Okay, they use methanoic acid, which is causes pain and irritation to our body. Okay, so for that we use some, to overcome this problem, we use mild base. Okay, mild base, so that it get neutralized, okay. So this is the first completion of the first part. Now I will be uploading the second part, which is of common salt. तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट को ही ख़त्म करते हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में. एंड मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन कवर करे हैं, ताकि सबको इक्वली जब पता चले कहाँ पर कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से किस पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं. ओके, सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच.